यकीनन रणनीति यहाँ पर बहुत बड़ी बनाई गई है, इसी वजह से इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे, एक अलग तरह की तस्वीर पूरे देश में और दुनिया में लेकर जाने की कोशिश में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और दिलचस्प ये भी है कि सितंबर महीने में G20 का आयोजन हुआ और 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। महिलाएं किस कदर उत्साहित हैं, एक तरफ G20 को लेकर वो सफलता की बधाई देना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी बात भी कहना चाहती हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या बोलेंगे मैम आज के इस मौके पर? पीएम का कैसे स्वागत होगा? पीएम जी का स्वागत तो बड़ी खुशियों से होगा। ऐसे अनमोल हीरा जो हमारे बीच में आ रहा है, मैं उनकी जो शब्द है, मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, वाकई नहीं झुकाया। और चंद्रयान पे इतना हमारा देश सबसे नंबर 1 पे पहुंचा है। ऐसा प्राउड, ऐसा अभिमान, ऐसा बहुत अभिमान है, बहुत बहुत ज्यादा अभिमान है। कुछ सुनाना भी चाह रही थी, यहाँ पर बहुत देर से गीत गुनगुना रही थी, बताइए। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में आ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, ये भावना है मोदी जी की और हम इसका दिल से सम्मान करते हैं। हम दिल से मोदी जी को बहुत 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 प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग नेता देखिए पहुंच रहे हैं, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, जो कि मोदी जी ने हमारे देश में पूरा मान बढ़ाया है। और मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है जिला रामपुर, जो कि आजम खान का। आप वहाँ से आ रहे हैं, मैं जरा तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखेंगे यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर के जिस रथ का चक्र यहाँ पर लगाया गया है, उस तस्वीर के साथ लिखा हुआ है मोदी है तो मुमकिन है। G20 सम्मेलन में दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है और इस तरीके से अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, नेताओं के साथ उनकी फोटो यहाँ पर लगाकर रखी गई है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं और लोग अपने बोलिए जल्दी से, क्या बोलना चाह रही हैं? मोदी है तो मुमकिन है। हमें मोदी जी पे गर्व है, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, हम खुश हैं। ये लोग अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, लेकिन अब आ जाते हैं आज के डिबेट पर, जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं, वंदे मातरम के नारे भी लग रहे हैं और देखिए कैसे जोश में यहाँ पर वंदे मातरम की बातें कही जा रही है। लोगों से बात कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। कैसे स्वागत मोदी प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत? नरेंद्र मोदी जी का बहुत जोरदार स्वागत होगा आज G20 के बाद में। नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद महानगर के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग यह स्वागत कैसे स्वागत करेंगे? हम लोग उनका नारों के साथ स्वागत करने आए हैं। G20 का इतना बड़ा देश का नाम ऊंचा किया मोदी ने। हम सब गाजियाबाद से आए हैं, हम सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग गाजियाबाद से आए हैं, मोदी जी का स्वागत करने आए हैं। एक बार दोबारा से मोदी क्या बोलेंगे? चित्रा जी, मैं तो मोदी जी को भगवान राम से कंपेयर करने आया हूँ। आज का जो मूवमेंट है, अभी जो G20 बीता है, ये निश्चित रूप से कोई भगवान राम की अगर परिकल्पना करो, वो पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। हर ये कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं हैं और जनवरी के महीने में तो राम मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाने वाला है। पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता काफी ज्यादा जोश में है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। क्या है उद्देश्य इसके पीछे? चित्रा जी, जिस प्रकार से भारत ने भव्य, प्रचंड और शानदार तरीके से G20 का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और पूरी दुनिया ही इस G20 के सफल आयोजन का गर्व मना रही है। आप देखिए ना, जो बातें अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने आपके सामने रखी, हूबहू ऐसी ही बातें अलग तरीके से, पर कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट और जो बाइडेन कह रहे हैं कि इट वाज अ ग्रेट डील, तो कहीं लैवरॉफ साहब कह रहे हैं कि माइलस्टोन था, कहीं एयू के नेता कह रहे हैं, तो कहीं पर मेलोनी और मैक्रोन इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं बांगा साहब प्रशंसा कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, तो कहीं IMF की जो नेतृत्व है गीता गोपीनाथ और बाकी लोग, वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने केवल अपने लिए नहीं, भारत की तो छवि वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, परंतु दुनिया के लिए जो हासिल हुआ है, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना, प्रखर आवाज बनना वैश्विक दक्षिण का, एक मिडिल ईस्ट, इंडिया, यूरोप का कॉरिडोर बनना, जिस प्रकार से बायोफ्यूल अलायंस का तैयार होना, और ऐसे समय में जब
कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तब जॉइंट डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का बनना और पूरा कंसेंसस के साथ, तो यह दिखाता है कि भारत, आज देखिए भारत में कब ये G20 हुआ, G20 तब हुआ जब एक और तो भारत का विकास का जो पताका है पूरी दुनिया में लहरा रहा है, 10वें से 5वें स्थान पर हम पहुंच गए हैं, IMF भी मान रहा है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। दूसरी ओर भारत के विज्ञान का पताका चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर आ चुका है, और आज भारत के विश्वास का पताका जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, तो इसका अभिनंदन पूरी दुनिया कर रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता भी करेंगे। पर आज एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए चित्रा जी, एक बड़ी बात यहां पर है, आपने इससे पहले और आपने वर्षों तक कवरेज की है पॉलिटिकल चीजों की भी और ऐसे कार्यक्रमों की भी, और आप भारत मंडपम पर भी थी। क्या कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम, वैश्विक पटल का कार्यक्रम आपको याद आ रहा है जिसमें इतनी जन भागीदारी हो, इतना जनता का इन्वॉल्वमेंट हो? और जब प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि ये कोई डिप्लोमैट्स G20 नहीं, ये पीपल्स G20, ये ह्यूमन सेंट्रिक, ये GDP सेंट्रिक नहीं, ये मानव केंद्रित G20 है, तो आज ये चरितार्थ हो रहा है कि रामपुर से आया हुआ व्यक्ति, बताइए रामपुर से आने वाला व्यक्ति आपको उसकी उपलब्धियां जब गिना रहा है, तो किस प्रकार से लोकतांत्रिकरण अर्थात डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ G20 जैसा समूह हुआ है, इस ग्रुपिंग का हुआ है, तो मुझे लगता है यह सबसे संतोषजनक एहसास है कि G20 की चर्चा T20 की तरह हो रही है। T20 में तो ये उत्साह दिखाई देता है, पर चित्रा जी G20 में ये उत्साह दिखाई देना ये केवल मोदी कर सकता है। मोदी जी ने G20 का इस प्रकार से लोकतांत्रिकरण किया कि क्या G20 से जुड़ पा रहे हैं, तो यकीनन एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, विदेशों में भी जितने भी अखबार हैं उनको उठाकर अगर हम देख लें तो हर जगह इसकी तारीफ की जा रही है। यकीनन अगर रशिया और अमेरिका दोनों एक साथ तारीफ करे कई मोर्चों पर हिंदुस्तान की, तो वो बड़ी कामयाबी एक देश के तौर पर हम सभी की हो जाती है। कृष्णा हेगड़े जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन इस तरह का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा भी खूब लेने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से। देखिए, जब हम देश के बारे में बात करते, हिंदुस्तान के बारे में बात करते, भारत के बारे में बात करते, तो हमको राजनीतिक फायदा लेने की जरूरत नहीं है। अगर भारत को फायदा है तो हमको फायदा है। दूसरी बात यह है कि हम नेशन फर्स्ट फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है वो सिर्फ देश के नेता ही नहीं, विश्व के नेता आपने देख ही लिया है। अभी जो G20 हुआ है, वहां पर यूक्रेन डिक्लेरेशन जैसा काम, जहां पर अब तक कोई सहमति नहीं हो रही थी, एनवायरमेंट, एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, वर्ल्ड पीस, आप बोलो डिफेंस, इकोनॉमी, ट्रेड, अफ्रीकन नेशंस का इंक्लूजन, क्या बात नहीं हुआ। जो भी बात जरूरी था पूरे विश्व में वो बात हुआ। और G20 क्या है? 19 देशों का एक सम्मेलन नहीं है। 85% लोगों का पॉपुलेशन जो है विश्व में, उसके एक प्रतिनिधित्व करता है G20। यानी आप सोच लीजिए कि G20 का इन्फ्लुएंस और मास स्केल कितना होगा। और आज सिर्फ G20 के ही नहीं, लेकिन मोदी आने भारत में क्या है? मोदी आने आर्टिकल 370, राइट्स फॉर मुस्लिम वुमेन, मोदी आने राम मंदिर, मोदी आने यूनिफॉर्म सिविल कोड, मोदी आने 160 वेलफेयर स्कीम, मोदी आने चंद्रयान, मोदी आने नया पार्लियामेंट, मोदी आने सब कुछ। आप देखेंगे अगर भारत में कुछ हो रहा है या विदेश में कुछ हो रहा है, तो मोदी जी का ही डंका सब जगह पे सब लोग कह रहे हैं। और बात ये नहीं है कि कौन प्रभावी है, मेन चीज ये है कि भारत को विश्व में आज एक ऐसा जगह मिल गया है जो कभी इसके पहले 70 साल में नहीं मिला था। पहले हम सब देखते थे कि दुनिया भर के जो अखबार थे वो कैसे हिंदुस्तान को हेय दृष्टि से देखते थे, नजरअंदाज करते थे, हमारी उपलब्धियों को भी उस तरह से क्रेडिट नहीं दिया जा सकता था। लेकिन आज जब परिस्थितियां बदली हैं तो वहां पर किस तरह की बातें लिखी जा रही है G20 के बारे में, जरा मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को, उसके बाद आपसे मेरा सवाल होगा। अमेरिका के सबसे पुराने मीडिया संस्थानों में से एक एसोसिएटेड प्रेस है, जिसने लिखा है कि जिस समय दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां विभाजित हैं, बटी हुई हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों के बीच G20 समिट में सहमति बनाकर एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है, जीत हासिल की है। आगे एसोसिएटेड प्रेस लिखता है, अमेरिका का वही मीडिया संस्थान है, आपको बताते चले अपने दर्शकों को, जिसने कोविड के समय कहा था कि भारत शायद इतनी बड़ी महामारी का सामना नहीं कर पाएगा। ब्लूमबर्ग लिखता है कि इस साल G20 समिट का असली विजेता भारत है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की ओर से लिखा गया है कि G20 के समिट में भारत को चमकते हुए सबने देखा और ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। अलग
अलग अलग देशों की और भी मीडिया के आर्टिकल्स मेरे पास रखे हैं जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी, लेकिन रविंदर जी आपके पास आते हुए G20 का इतना बड़ा आयोजन हिंदुस्तान ने कर लिया, अब इस ताकत के जरिए आगे हम कैसे बढ़ेंगे, आगे आने वाले वक्त में किन किन चीजों में हमारी संभावनाएं खुल सकती हैं यूएनएससी को लेकर? क्या भारत का पक्ष और ज्यादा मजबूत हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से यूएनएससी का गठन हुआ है तब उसके बाद से इसके सदस्य देशों का विस्तार नहीं किया गया, बदलती दुनिया के साथ अब उसके विस्तार की जरूरत है। क्या इन बातों का इम्पैक्ट आगे आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं? वो बिल्कुल देख सकते हैं, बट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो यूएनएससी का। बट उससे पहले अभी पता है क्या होगा, अभी G20 खत्म हुई है, मात्र हफ्ते बाद 10 दिन बाद यूनाइटेड नेशंस की एनुअल मीटिंग्स होनी है। तो भारत क्या करेगा? G20 की जो आउटकम्स आई हैं, आवाजें आई हैं, कंसर्न्स आई हैं, भारत इनको ले जाके यूएन जनरल असेंबली में भी रखेगा। हमने ग्लोबल साउथ को G20 से जोड़ रहे हैं और G20 और ग्लोबल साउथ की सारा मंथन लेके अब हम यूनाइटेड नेशंस पे भी रखेंगे। अगले हफ्ते आप देखिएगा, आप कवर करेंगे, राइट? दैट्स वन। तो हमारी आवाज डेफिनेटली बहुत ज्यादा वजन आ गया है। एक नेचुरल, एक तो हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम, पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, नंबर 1, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम दुनिया की, राइट? एंड हमारा गुड इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, 7% पे चले, 8 पे चले, अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस है हमारा, और हम थॉट लीडरशिप डाल दिए हैं। तो अब अगर बिग पिक्चर में देखें, ये जो सारी आज वाहवाही आ रही है और स्पेक्टाकुलर इवेंट बना है, नो डाउट, वो जो लॉजिस्टिक्स और सुंदरता, कल्चरल वगैरह और डिसेंट्रलाइज, हमने G20 का फॉर्मेट बदल दिया है। अभी से पहले G20 केवल देश के कैपिटल या 2 या 3 शहरों में, चाइना में शायद 8 शहरों में हुआ था जब चाइना ने करा था, बट हमने 60 शहरों, टाउन्स में इसको डिसेंट्रलाइज करके देश के भीतर ले गए हैं, ताकि हमारे हमारे देश के सिटीजन्स, फेलो सिटीजन्स भी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज से अवगत और हो जाएं। मेन चीज जो आई है, इस समय दुनिया में लीडरशिप का वैक्यूम है। इस समय दुनिया के बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं। इस समय दुनिया रीस्टार्ट हो रही है कोविड के बाद, सब पहली बार मिल रहे हैं फिजिकल रूप में कि क्या करना है। इस समय सारे देश अपने समीकरण बना रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग इन्फ्लुएंशियल जो हुई है कोविड के बाद, ये G20 हुई है। लीडरशिप वैक्यूम है। अब ऐसे में भारत ने बाकी सब चीजों को देखे, भारत ने ना, मैं क्विक 2-3 पॉइंट कहना चाहूंगा। ग्लोबल डिस्कशन में 3 मुद्दे डाल दिए हैं बिग पिक्चर। पहला बात, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज एरा टू लिव एंड लेट लिव। ये युग युद्ध का नहीं है, जियो और जीने दो, को एग्जिस्ट करो, बिग प्रिंसिपल। दूसरा, आप कह रही थी, शहजाद या दूसरे कोलीग कह रहे थे, ह्यूमन सेंट्रिक, कि दुनिया केवल जीडीपी मार्केट नहीं है। बिल्कुल, ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत फैक्टर्स आते हैं, मेंटल स्ट्रेस है, पीस ऑफ माइंड है, हेल्थ है, एक्सेट्रा। और तीसरा बहुत पावरफुल, सरप्राइजिंग था बाय द वे मेरे लिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी सेंटेंस क्लोजिंग में जो बोला, पीस एंड होप। दुनिया में इस समय होप की बहुत सख्त जरूरत है, इतने डेंजर्स हैं। तो भारत ने इन 3 चीजों का बिग पिक्चर में जो दुनिया को थॉट लीडरशिप दी, आई थिंक दैट इज द ग्रैंडेस्ट। तभी दुनिया आपको सैल्यूट कर रही है, वैक्यूम में थॉट लीडरशिप का। उसके अलावा यस, मल्टीपल चीजें हैं, IMF का रिफॉर्म इत्यादि, उस पर आ जाएंगे, इंडिया को क्या फायदा है, ऑल। बट बिग पिक्चर में दुनिया आज क्यों सडनली रिकॉग्नाइज कर रही है कि इंडिया जो बात कह रहा है, वजनदार कह रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपैशन की, मिडिल पाथ की, सद्बुद्धि की, कोई और लीडर नहीं कर रहा है।